हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। मान ज्ञात कीजिए लिमिट एक्स टेंस टू शून्य एक्स की घात 2 माइनस 3 एक्स प्लस 2। और दूसरा है लिमिट एक्स टेंस टू शून्य 1 प्लस एक्स की करनी है, वो है हमारे पास 3 माइनस 1 बटा में एक्स। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो सीमा और अवकलज से संबंधित है। तो इसके अंदर हमारे पास एक सूत्र होता है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स की घात एन माइनस ए की घात एन बटा में एक्स माइनस ए बराबर हमारे पास होता है एन ए की घात एन माइनस एक। तो अब देखो हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें पहला बिंदु दिया गया लिमिट एक्स टेंस टू शून्य एक्स की घात 2 माइनस 3 एक्स प्लस 2। तो यहाँ देखो हम सीमा रखते हैं, इसके अंदर एक्स की जगह शून्य रखते हैं। तो हमारे पास शून्य की घात 2 माइनस 3 गुणा शून्य प्लस 2। तो यहाँ से शून्य घात 2 है वो शून्य होता है, माइनस 3 गुणा शून्य शून्य हो जाएगा प्लस 2। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2। तो अब हम बात करेंगे दूसरे बिंदु के लिए। दूसरा बिंदु हमारे पास है लिमिट एक्स टेंस टू शून्य। तो यहाँ से देखो भाई, ये हो गया हमारे पास 1 प्लस एक्स की घात है वो 1/3 माइनस 1 बटा में एक्स। तो यहाँ से देखो भाई एक्स का मान रखते हैं। तो हमारे पास देखो 1 प्लस शून्य 1 आ जाएगा, 1 की घात 1/3 है वो 1 होता है, 1 माइनस 1 शून्य हो जाएगा बटा में शून्य। तो शून्य बटा में शून्य रूप है, तो ये है परिभाषित रूप है। तो देखो भाई इसको हम इस सूत्र के रूप में परिवर्तित करते हैं। हम 1 प्लस एक्स को टी मानते हैं। तो यहाँ से देखो भाई मानना 1 प्लस एक्स बराबर टी। तो यहाँ से देखो एक्स बराबर हमारे पास आ जाएगा टी माइनस 1। एक्स को टी के पदों में लिखा है तो हमें सीमाएं है वो भी टी के पदों में परिवर्तित करनी होगी। तो देखो भाई एक्स टेंस टू हमारे पास है शून्य, तो यहाँ से टी टेंस टू हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस एक्स की जगह हम शून्य रखेंगे तो शून्य आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा टी टेंस टू 1। तो अब देखो यहाँ से हमारे पास बराबर में आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू शून्य था, वहाँ अब लिमिट है वो हमारे टी टेंस टू 1 हो चुकी है। और यहाँ से देखो भाई हमारे पास 1 प्लस एक्स को हमने टी माना है, तो टी की घात 1/3 फिर हमारे पास है माइनस 1। तो माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 1 की घात 1/3, क्योंकि 1 की घात 1/3 है वो 1 ही होता है। बटा में एक्स की जगह हमारे पास आ जाएगा टी माइनस 1। अब हमने जो मुख्य अवधारणा में सूत्र लिखा है वो हमारा यहाँ प्रयोग में आएगा। तो सूत्र से तुलना करते हैं। तो 1 की जगह हमारे पास है 1 और एन की जगह 1/3। तो हमारे सूत्र में होता है बराबर होता है ये एन ए की घात एन माइनस 1। तो एन की जगह हमारे पास 1/3 है, 1 की जगह 1 है। तो 1 की घात हमारे पास आ जाएगा एन माइनस 1 होता है, तो 1/3 माइनस 1 आ जाएगा। तो यहाँ से बराबर में 1/3 गुणा में 1 की घात, यहाँ से माइनस 2/3 आ जाएगा। तो देखो यहाँ से बराबर में आ जाएगा 1/3 गुणा में 1 बटा में 1 की घात 2/3। तो 1 की घात 2/3 है वो हमारा 1 ही होता है। तो यहाँ से आ जाएगा बराबर में 1/3। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।